भारत माता की जय। बहुत से ऐसे ग्रुप हैं जिसमें हमारे साथी लोग भी उसमें हैं जो खुद को नास्तिक है, खुद को लेफ्टिस्ट कहते हैं, वामपंथी कहते हैं। ऐसा गिरोह से जब हमारी बात होती है तो बात में जब बात होती है तो मैं उनसे कहता हूं कि ठीक है, आपका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कुछ भी हो, लेकिन आप भाई भारतीय कल्चर और भारतीय जो धर्म है सनातन, उसका आप लोग आलोचना क्यों करते हैं? तो वे लोग कहते हैं कि नहीं, देखिए आपके यहाँ जो है भेदभाव है, आपके यहाँ जो है शोषण होता है, मंदिरों में भेदभाव होता है। मैंने कहा अरे पागल, मंदिर में जो है, मंदिर के दरवाजे तो सभी के लिए खुले हुए हैं और सबको जाने की अनुमति है। मैं अपने जीवन में जितने भी मंदिर गया है, मेरे साथ तो ऐसी कभी घटना घटी नहीं है। मेरी जात कहीं नहीं पूछी गई है और मैं ओबीसी कैटेगरी में आता हूं संविधान के अनुसार। कास्ट मेरी यादव है और लेफ्टिस्ट लोग ऐसा मानते हैं कि ओबीसी जो है शूद्र है। वामपंथी विचारधारा के लोग ऐसा मानते हैं, कहते भी हैं। तो मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं तो जहां भी मंदिर में गया, मुझे प्यार मिला, मुझे सम्मान मिला और हम जाते हैं, हमारी आस्था है। और जहां तक बात रही तो यादव जो है वैदिक क्षत्रिय है, मैं ऐसा मानता हूं। ये पार्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में मैं नहीं हूं, इसलिए मैं मानता हूं कि यादव वैदिक क्षत्रिय है। और अगर धर्म ग्रंथ के अनुसार भी चलेंगे, वंश के अनुसार तो यदुवंश क्षत्रिय है और धर्म ग्रंथ के अनुसार कर्म के अनुसार पे वर्ण व्यवस्था तय होता है। कहा कि आप मेरे साथ चलो, जिस मंदिर में कहते हो वहां चलो। अगर ऐसा भेदभाव होता है तो मेरे भाई, ये सब एक षड्यंत्र है। कोई भी मंदिर में इस तरह का काम नहीं होता है। मंदिर के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं, सभी के लिए समान रूप से खुले हैं। और बात दूसरी रही, एक वामपंथी मित्र ने कहा कि आप लोग जो है मरे हुए लोगों को पूजा करते हैं। घर में जो देवी देवता होता है, हमारे जो पूर्वज हैं, उनका निधन के बाद भी हम लोग उसको समाधि बना के पूजते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। आप भगवान को भी पूजते हो, मरे हुए लोगों को भी पूजते हो। तो भाई उनको जानकारी नहीं है। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, हम लोग केवल भगवान को पूजा करते हैं। और जहां तक बात रही, वामपंथी मित्रों को कहा कि हम केवल भगवान से जो कुछ मांगना है उन्हीं से मांगते हैं। बात रहा सनातन धर्म का, तो सनातन धर्म में हम जिस चीज से हमको फायदा है, जिस चीज से हमें कुछ मिला है, तो हम उनको ऋणी हो जाते हैं। इसलिए हम उनको जो है आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं। अगर हम तो चट्टान पहाड़ से भी हमें फायदा है, पेड़ पौधा से हमें फायदा है, तो हम इनको भी सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, उनका भी ख्याल रखते हैं। यह सनातन धर्म कहता है। इसी तरह से हमारे पूर्वज की छोड़ी हुई संपत्ति, घर जमीन जायदाद में हम लोग रहते हैं, हम उनके वंशज हैं, इसलिए हम उनके समाधि पे जाकर उनको आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं। मित्र ने कह दिया कि मैंने देखा कि दिवाली में हिंदू जो है वो पेड़ के सामने दिया जला रहा, पीपल के सामने दिया जला रहा, मरे हुए पूर्वज के समाधि पे दिया जला रहा है और उससे बहुत कुछ मांग रहा है, मनोकामना मांग रहा है। मैंने कहा नहीं यार, तुम गलत समझ रहे हो। सनातन धर्म के अनुसार हमको जिससे फायदा है, हम उसके ऋणी हैं और हम उसको, जिसका ऋणी है, हम उनको आदर करते हैं, सत्कार करते हैं। हमारे पूर्वज हमको पैदा किया है, हमारे लिए जगह जमीन घर छोड़कर गया है, हमारे लिए बहुत कुछ करके गया है। उससे अब क्या मांगना? इतना कुछ करके गया है कि हमको उनके लिए मान है, सम्मान है, और हम उनके मान सम्मान में उनके समाधि पे जाके दिया जलाते हैं, उनको याद करते हैं। वामपंथी मित्र को कहा
कि हम हिंदू अपने पूर्वज को पूर्वज मानकर उनको से प्रेम करते हैं, उनको मान सम्मान देते हैं। उनको भगवान नहीं मानते रे पागल, उनको भगवान जैसा मानते हैं, भगवान नहीं मानते हैं। वो हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ कर गए हैं, हमको पैदा किए हैं, इसलिए हम उनसे हमारा प्रेम है, इसलिए हम उनको मान सम्मान करते हैं। लेकिन वामपंथियों में एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है। उनको आप लाख कन्विंस करो, लाख समझाओ, प्रमाण के साथ समझाओ, वो मानेंगे नहीं। उनकी एक यही समस्या है, उनको लगता है कि सबसे बड़े ज्ञानी हम ही हैं। ऐसा नहीं है कि वामपंथी बुद्धिजीवी होता है, ये सब ऐसा नहीं है। वे यहाँ हमारे सनातन धर्म में हम सभी को रेस्पेक्ट करते हैं। हम लोग जानवर को भी रेस्पेक्ट करते हैं, हम लोग पेड़ पौधा को रेस्पेक्ट करते हैं, हम लोग अपना पूर्वज को रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि ये मानवता का धर्म है। सबको आदर करते हैं, हम लोग सबको सत्कार करते हैं। यही सनातन है, और यह सनातन धर्म की यही खूबी जो है, यही विशेषता जो है बाकी अन्य पंथ मजहब रिलीजन से अलग बनाए रखता है। वंदे मातरम, भारत माता की जय।